बॉर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। व्हाइट हाउस, अमेरिकी राष्ट्रपति का सरकारी आवास। पीएम मोदी के ऐतिहासिक स्वागत के बाद व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में आयोजित होने वाली ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के लिए ये कमरा देश विदेश के पत्रकारों से खचाखच भरा हुआ था। तय वक्त पर राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी पत्रकारों के बीच पहुंचते हैं। मंच से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और फिर पीएम मोदी ने इसके बाद पत्रकारों को सवाल पूछने को कहा। पहला सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछे। इसका जिक्र हम आगे करेंगे। पहले पीएम मोदी से पूछे गए सवाल की बात कर लेते हैं। पहले सवाल के तुरंत बाद सबरीना ने प्रधानमंत्री मोदी से भारत के लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाया और गंभीर सवाल पूछ डाले। पहले सुनिए सबरीना ने क्या पूछा। As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? सुना आपने, वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने क्या पूछा। उन्होंने पूछा, भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन कई मानवाधिकार संस्थानों का कहना है कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है, आलोचकों का मुंह बंद किया है। आप व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में हैं, यहाँ विश्व नेताओं के लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया है। मुस्लिम समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यकों की रक्षा और फ्री स्पीच की रक्षा के लिए आप और आपकी सरकार क्या करेंगे? इस सवाल के बाद पीएम मोदी ने जो जवाब दिया वो दुनिया के तमाम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन गई। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रधानमंत्री का ये बयान भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों के लिए करारा जवाब था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में ये सवाल उठा क्यों। दरअसल इससे पहले अमेरिका के 70 से ज्यादा सेनेटर्स और कांग्रेस सदस्यों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि हम भारत के किसी राजनेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं। ये भारत के लोगों का फैसला है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का समर्थन करते हैं जो अमेरिका की विरोध नीति का प्रमुख हिस्सा है। हम ये जरूर कहेंगे कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता घटती जा रही है, रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ी है, सिविल सोसाइटी मेंबर्स और पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं, मीडिया की स्वतंत्रता और इंटरनेट एक्सेस पर प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं। कई सारी स्वतंत्र और विश्वसनीय रिपोर्ट्स में ये बातें सामने भी आई हैं। इस चिट्ठी का हवाला देकर वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना ने मोदी बाइडेन जॉइंट पीसी में अपना पहला सवाल इसी वजह से पूछा था, जिसका जिक्र हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में किया। पहले सवाल सुनिए और फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन का जवाब सुनिए।
on India as you raise these broader issues of human rights and democracy. What is your message to those, including some members of your own party, who say that your administration is overlooking the targeting of religious minorities and crackdown on dissent in Prime Minister Modi's country? Well, look, the Prime Minister and I had a good discussion about democratic values, and that's the nature of our relationship. We're straightforward with each other, and it is in America's DNA, and I believe in India's DNA. तो सुना आपने, भारत में लोकतंत्र को लेकर पूछे गए दोनों सवालों का जवाब मोदी और बाइडेन ने बखूबी दिया। दोनों ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र और उसके सिद्धांतों पर भारत और अमेरिका का न सिर्फ पूरा सिस्टम टिका हुआ है, बल्कि ये उसके डीएनए में है। दोनों देश के लोग इसके साथ ही जीते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।